आम सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड से हम सबका वास्ता कभी ना कभी पड़ता ही है। छींकना और नाक बहना ये ऐसे काम हैं जो तबीयत पर बहुत गिरा गुजरते हैं। यूं तो ये चंद दिनों में खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारे जहन में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये मर्ज हमें लाहक क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं जो हमारी परेशानी का बाज बनती हैं। इस अहम सवाल का जवाब आज हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम वायरस को अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि वायरस ही आम सर्दी जुकाम की वजह है। आज का उन्वान है वायरस। वायरस एक अजीब लफ्ज़ है जिसे हम ना तो जानदार कह सकते हैं और ना ही बेजान। ना जानदार ना ही बेजान। हम जानते हैं कि वायरस जानदार क्यों नहीं है। इसके लिए तमाम जानदार हयातियाती खलियात से मिलकर बने होते हैं। लेकिन वायरस नहीं। इसके अलावा वायरस को किसी जिंदा खलिए की तरह तवानाई और खुराक की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन वायरस बेजान भी नहीं होता है, क्योंकि वायरस जब किसी खलिए सेल के अंदर पहुंचता है तभी वो मुतहरिक हो जाता है। इस तरह के खलिए को मेजबान खलिए कहा जाता है। मेजबान खलिए के अंदर वायरस काफी तादाद में अपनी शक्लें वजूद में लाता है। इब्तिदा में 1 से 2, फिर 2 से 4, इस तरह अपनी तादाद में इजाफा करना किसी भी जानदार के लिए नामुमकिन नहीं। इसलिए वायरस ना तो जानदार है और ना ही बेजान। चलिए हम वायरस का ढांचा देखते हैं। तमाम वायरस जसामात के लिहाज से खलियों से भी छोटे होते हैं। इतने छोटे कि इन्हें स्कूल कॉलेज में पाए जाने वाले खुर्दबीन की मदद से भी नहीं देखा जा सकता। हालांकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी चीज को 2000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, लेकिन वायरस को तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। ये खुर्दबीन इतनी ताकतवर है कि किसी शय को लाखों गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे वायरस कुछ इस तरह नजर आते हैं। वायरस की मुख्तलिफ अक़साम और साइज होते हैं, लेकिन आमतौर पर वायरस का एक बैरूनी खोल या शेल होता है। प्रोटीन से बनी इस शेल को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर वायरस का सबसे ज़रूरी हिस्सा डीएनए या आरएनए महफूज होता है। डीएनए या आरएनए वायरस का जीनियाती मवाद, जेनेटिक मटीरियल है। इसी से वायरस की खुसूसियात का तायुम होता है। ये है कोरोना वायरस, कोविड-19 बीमारी की वजह, जिसने आजकल वबाई शक्ल इख्तियार करके पूरी दुनिया को दहशत ज़दा कर दिया है। कोरोना वायरस एक कांटे नुमा ढांचा है जो मेज़बान खलिए से जुड़ने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि गैर मुतहरिक वायरस मुतहरिक कब होता है? ये कैसे अपनी तादाद बढ़ाता है? समझने वाली बात ये है कि हर वायरस का अपना एक खास मेज़बान होता है। वो उसी मेज़बान खलिए के अंदर ही मुतहरिक होता है, किसी और में नहीं। वायरस का मुतहरिक होना मेज़बान के लिए बीमारी और तकलीफ की वजह होता है। देखते हैं वायरस का हयातियाती चक्कर। वायरस और मेज़बान खलिए का ढांचा एक दूसरे से मुमासिल होता है। वायरस और मेज़बान का रिश्ता ताले और चाबी की तरह होता है। इसके बाद ही वायरस अपना डीएनए या आरएनए मेज़बान सेल के अंदर दाखिल करता है। कुछ वायरस मुकम्मल तौर पर मेज़बान सेल के अंदर घुस जाते हैं। मेज़बान खलिए के अंदर वो मवाद होता है जिससे वायरस अपनी शक्लें वजूद में ला सकता है। वायरस अपनी शक्लें 2 तरीकों से वजूद में लाता है, जिसकी तफसील हम किसी और मौके पर करेंगे। मेज़बान सेल ही वायरस बनाने की फैक्ट्री बन जाता है। मेज़बान के अंदर वायरस की तादाद बढ़ती जाती है
और ज्यादातर मेजबान खलिए तबाह हो जाते हैं। बीमारी पनपती है और मेजबान जानदार होस्ट ऑर्गेनिज्म को तकलीफ पहुंचती है। अब हम आम सर्दी जुकाम के बारे में बात करते हैं। इसकी वजह भी एक वायरस है। इस वायरस से हमारा मुतफियाती निज़ाम लड़ सकता है। यही वजह है कि कुछ दिन तकलीफ के बाद ही ठीक हो जाते हैं। आम सर्दी जुकाम के वायरस को मारने की कोई दवा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक और दूसरी दवाएं सिर्फ बैक्टीरिया जैसे जिंदा खलियों पर ही हमला कर सकती हैं, जबकि वायरस जिंदा नहीं। यही वजह है कि इन पर दवाएं मुअस्सर नहीं हो पाती हैं। हमें वायरस से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम जानना जरूरी है। आम सर्दी जुकाम, खसरा यानी मीजल्स, चिकन पॉक्स, रेबीज, डेंगू और चिकनगुनिया, और इस सदी की वबा कोविड-19 भी वायरस की वजह से होते हैं। लेकिन सभी वायरस हमारे दुश्मन नहीं होते। हमें सिर्फ वो वायरस बीमार कर सकते हैं जो हमारे अंदर पनप सकते हैं। आज आपके लिए काम। क्या वायरस किसानों को भी परेशान करते हैं? वायरस की वजह से फसलों में होने वाली वो बीमारियों के नाम और उन पर किए जाने वाले इलाज के बारे में मालूमात हासिल करें।